हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। वहीं पर 31,277 चयन सूची पर जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। कम गुणांक वालों की नियुक्तियां निरस्त की जा सकती हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन स्कूल आवंटन पर संशय की स्थिति बरकरार है। टीटी अब ताउम्र होगी वैलिड। ताउम्र का मतलब पूरे उम्र भर, एक बार आपने अगर एग्जाम दे दिया पूरी जिंदगी भर वैलिड रहेगी। इसकी अपडेट कल ही प्रोवाइड कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कम गुणांक की नियुक्तियां किस प्रकार से निरस्त की जाएंगी। कल जो आधिकारिक आदेश है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें वर्णित है जिनके आधार पर आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड कर दी गई थी। अब जो एडवोकेट हैं अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, एचएन सिंह सीनियर एडवोकेट थे, उनको असिस्ट किया था अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने। तो इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, कहीं ना कहीं उन आरोपों को अडॉप्ट किया यूपी गवर्नमेंट के जो महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह, उनके द्वारा कहा गया साफ तौर पर कि कुछ अगर जो गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, अगर वो पाई जाती हैं तो अवश्य ही हम कम गुणांक वालों की नियुक्तियों को निरस्त कर देंगे और उनके मतलब स्थान पर अधिक गुणांक वालों को इक्विटी मेंटेन करते हुए ये सारी सारी चीजें करेंगे। तो वही चीजें आज दोस्तों जो है हर एक समाचार पत्र में पटी हैं, छाई पड़ी हैं। कम गुणांक वालों का चयन करेंगे रद्द। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिली तो उसे सुधारेंगे, महाधिवक्ता का कहना है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है यदि अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो इसे सुधारा जाएगा और अधिक गुणांक वालों को काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति दी जाएगी तथा कम गुणांक वालों को नियुक्तियां जो है वो रद्द कर दी जाएंगी। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई 17 नवंबर की तिथि नियत की है। तो ये सारी की सारी चीजें देखिए दोस्तों, संजय कुमार यादव की याचिका में हुआ है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता के इस बयान के बाद कहा कि इस आदेश में फिलहाल कोई आदेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस बयान के बाद याची के पक्ष से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह बिसेन आदि का कहना है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया जबकि अधिक गुणांक वाले चयन से बाहर हो गए। वहीं पर देखिए, एक अन्य समाचार पत्र में अमर उजाला ब्यूरो में भी अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द किया जाएगा, कम गुणांक वालों का चयन। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिली तो उसे सुधारेंगे महाधिवक्ता। फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, और वहीं पर अगर बात करें, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी। देखिए, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती सुधारे बिना 31,277 पदों पर भर्ती से इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना दिया। शिक्षक भर्ती के आवेदकों का कहना है कि कम मेरिट वालों को नौकरी दे दी गई जबकि अधिक मेरिट के बाद भी उनका नाम जिला आवंटन सूची में शामिल नहीं है। सोमवार देर रात तक बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना देने वाले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव एवं प्रशासन के समझाने पर उठ तो गए, परंतु मंगलवार को वह एक बार फिर से अपनी मांग को लेकर परिषद कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय पहुंचने वालों में शिक्षक भर्ती से बाहर होने वालों में शामिल बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी रही। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के आग्रह पर 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद से बात करने लखनऊ रवाना हो गया, लेकिन देर से पहुंचने के कारण वहां मुलाकात नहीं हो सकी। बेसिक शिक्षा परिषद पहुंची प्रतापगढ़ की सामान्य वर्ग की एक अभ्यर्थी ने मेरिट की विसंगति को लेकर प्रत्यावेदन दिया। उनका कहना था कि जून में जारी मेरिट में उनकी रैंकिंग 15,863 थी। उसके साथ एक ही श्रेणी के अभ्यर्थी की रैंकिंग 15,933 थी। 15,933 की रैंक वाले अभ्यर्थी का नाम तो जिला आवंटन सूची में शामिल है परंतु उनका नहीं। उधर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 31,277 में
अनंतिम रूप से चयनित सूची में शामिल काउंसलिंग में उपस्थित हर अभ्यर्थियों अनुपस्थित अभ्यर्थियों के साथ नियुक्ति पत्र जारी करने वालों की जानकारी मांगी है। देखिए वहीं पर बात करें तो स्कूल के आवंटन में अब नहीं की जा सकेगी मनमानी। 1084 शिक्षकों की दीक्षा पोर्टल पर फीड बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी तैनाती। देख सकते हैं शासन ने हमें नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग कराने को कहा था, वह काम मैंने कर दिया। स्कूल आवंटन के विषय में कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिला है। फिलहाल ऑनलाइन स्कूल के आवंटन की जानकारी मिल रही है। अशोक कुमार सिंह बीएसए हैं प्रतापगढ़ के, इनका ये कहना है। वहीं पर अगर बात करें तो वंचित 26 अभ्यर्थियों को करना होगा अभी इंतजार। प्रतापगढ़ की अपडेट है। बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र से वंचित 26 अभ्यर्थियों को भी कुछ और इंतजार करना होगा। दरअसल बीएसए ने गुणांक में अंतर आने पर जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोका था उस पर बेसिक शिक्षा सचिव ने अभी अपनी सहमति नहीं दी है। इससे नियुक्ति पत्र के लिए उन्हें कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ेगा। देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो कम गुणांक या गुणांक की भिन्नता के आधार पर भी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं उनको आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा। आप लोग संघर्ष जारी रखिए, बस इतना मेरा कहना है। देखिए शिक्षक चयन पर घेरे में एनआईसी। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में पहली बार एनआईसी सीधे तौर पर घेरे में है। शीर्ष कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम चयन सूची से 31,661 पदों को भरने का आदेश दिया था और शासन ने भी 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से जिलावार पद घटाने व चयनित तय करने का निर्देश दिया था। 31,277 पदों की चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का जिला नहीं बदला, बल्कि किसी जिले में बहुत कम और कहीं बहुत अधिक अभ्यर्थियों का चयन जरूर हुआ। शिक्षक भर्ती की 12 अक्टूबर की वेबसाइट पर सूची जारी होते ही अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन न होने का मुद्दा उठा। दैनिक जागरण में लगातार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करने की खबरें प्रकाशित हुई। इनमें ज्यादातर वे अभ्यर्थी थे जिनका चयन पहले अनारक्षित सीटों के सापेक्ष हुआ था, उन्हें अब अपने वर्ग में जगह नहीं दी गई। अधिक गुणांक होने पर भी चयन न होने से सूची पर विवाद बढ़ा। ताजुब यह है कि जब चयन 67,867 अभ्यर्थियों की सूची से ही हुआ तो अधिक गुणांक वाले जिलों से बाहर कैसे हो गए। सूची तय करने में बेसिक शिक्षा परिषद के अफसर फार्मूला सुझाते रहे हैं, जबकि उसे लागू करने का कार्य एनआईसी का है। यही वजह है कि शासनादेश जारी होने के बाद भी लंबे समय तक सूची बनने का कार्य शुरू नहीं हुआ। अंतिम सूची में जिन जिलों में अधिक पद थे वहां कम और जहां कम पद थे वहां अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। कम मेरिट वाले भी जा सकते हैं कोर्ट। देखिए अंतिम सूची से कम मेरिट वाले बाहर कर अधिक वालों को जगह मिलेगी तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दलील है कि वो 67,867 चयनित सूची में थे, इसमें भी शामिल किया गया तो अब नियुक्ति रद्द क्यों हो रही है, इसमें उनकी गलती क्या है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था कि राइट क्रिएट हो जाएगा। कम गुणांक वालों को भी अगर जो है बाहर किया जाएगा, निरस्त की जाएगी नियुक्तियां, तो वो भी कोर्ट पहुंचेंगे। उनका राइट क्रिएट है भाई, आपने उनको नियुक्तियां दे दी हैं, कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, वेतन भी बनने लगी, अब उनको निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में महाधिवक्ता सर ने जो समय मांगा है, सबसे बेहतर होगा कि अगर ऑर्डर आ जाए इस बीच तो सारे विवाद एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आता है तब और भी विवाद पनपेंगे। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अब उम्र भर के लिए होगी मान्य। देखिए केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब टीटी पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। एनसीटी द्वारा नियमों में किया गया बदलाव केंद्र के साथ ही राज्य में भी लागू होगा। केंद्र और राज्य एनसीटी नियमों से टीटी करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की पिछले दिनी हुई बैठक में नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा। दरअसल शादी और बच्चों के चलते वह नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगी। देखिए कमी मिली तो कम गुणांक वालों की नियुक्तियां होंगी रद्द। बार बार यही अपडेट हर जगह पर छपी हुई है।
देखिए यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी क्या कहते हैं कि हम ऑनलाइन तैनाती देना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय लगा तो पुरानी प्रक्रिया अपनाएंगे। शिक्षकों को जल्द तैनाती मिलेगी, किसी किस्म का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। केवल उन्हीं स्कूलों में तैनाती होंगी जहां पर रिक्त पद हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। देखो, शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती प्रक्रिया पर संशय की स्थिति बरकरार है। ऑनलाइन तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर करवाना होगा। इसमें समय लगना सुनिश्चित है। दूसरी तरफ नवनियुक्त शिक्षक तैनाती के लिए दबाव बना रहे हैं, लिहाजा इस बार पुरानी प्रक्रिया से ही तैनाती दी जा सकती है। अभी तक नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक आवंटित करते थे। विभाग इस व्यवस्था में बदलाव चाह रहा और शिक्षकों को ऑनलाइन तरीके से सीधे स्कूल आवंटित करने की योजना है। उन स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है जहां शिक्षकों के पद रिक्त हैं और शिक्षकों के इन स्कूलों में सीधे तैनाती दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ब्लॉक और स्कूल आवंटन का जिम्मा बेसिक शिक्षा अधिकारियों का था। इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद भी ऑनलाइन व्यवस्था लॉन्च की जा सकती है और 16 अक्टूबर को इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। वहीं पर बात करें शिक्षक हो रहे अधीर, इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है, जबकि नियुक्त होने वाले शिक्षक तुरंत स्कूल में तैनाती चाह रहे हैं। कई स्तरों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शिक्षक अब और इंतजार नहीं करना चाहते। वहीं नियुक्ति के बाद मामला न्यायालय में फंस जाने पर विभाग की फजीहत भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इन्हें नियुक्ति पत्र भी दे चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि स्कूल आवंटन के लिए अभी कैबिनेट में मीटिंग वगैरह करके उसको प्रपोजल मिलेगा। फिर 1981 की जो नियमावली उसमें थोड़ा सा संशोधन करना होगा, क्योंकि बीएसए को सारी की सारी पावर थी। तो इन सब में काम मुझे लगता है समय लगेगा और शासन एट लास्ट इसको जो है करेगी वही पुरानी प्रक्रिया के आधार पर। देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते में, एक हफ्ते अभी तो रुकेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर नहीं हो पाती चीज़ें तो आपको पिछले जो प्रक्रिया के आधार पर स्कूल आवंटन कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।